नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस साधना भारत पर बहुत बहुत स्वागत। हमने पिछले दिनों अपने इस चैनल पर एक सीरीज शुरू की थी जनसंख्या वृद्धि से संबंधित शीर्षक को लेकर। उसमें हमने अपने प्रथम वीडियो में ये बताया था कि हम इसको 3 भागों में बांट करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब हम फील्ड में गए और कुछ लोगों के इंटरव्यू हमने लेने शुरू किए तो उनका कहना ये था कि ये इनको 3 भाग में न रख करके आप एक ही भाग में जितनी भी आपकी जो कुछ भी आप इसमें जानना चाहते हैं या जो कुछ भी सवालात आपके हैं वो आप एक ही भाग में सारे इंटरव्यू के माध्यम से कवर करिए और उनको ही जनता के बीच में पहुंचाइए। तो इस चीज़ को देखते हुए आज हम एक और वीडियो जो इसी कड़ी में है आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो बड़े जागरूक होकर के इस टॉपिक पे अपने विचार रख रहे हैं। तो देखिए ये वीडियो। हाँ जी जनाब, आज हम आए हैं विजय टोपरान जी के ऑफिस में। ये एक मनी चेंजिंग का काम करते हैं। तो इनसे भी हमने मुहिम हम चला रहे हैं अपने चैनल पे और जो सर्वे कर रहे हैं उससे संबंधित ही कुछ जानकारियाँ करने के लिए, इनसे बात करने के लिए हम इनके इस पर उपस्थित हुए हैं। आशा है कि हमें इनका सहयोग अवश्य मिलेगा। तो अब हम शुरू करते हैं इनसे प्रथम प्रश्न। विजय जी ये बताइए कि क्या ये जो देश की जनसंख्या बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रभाव देश के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या पड़ रहा है? आपका नजरिया क्या है? धन्यवाद वीपी चौधरी साहब, आपने बहुत ही अच्छी अपने चैनल के माध्यम से ये मुहिम उठाई हुई है। ये बहुत ही आज ज्वलनशील मुद्दा है। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है। सभी प्रदेशवासियों देशवासियों की इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। देखिए आज हम इस मुहाने पर खड़े हैं बढ़ती हुई जनसंख्या के उसमें कि जितने भी संसाधन है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है, कुछ भी है, योजनाएं हैं, तो वो हमारी सीमित है। लेकिन जनसंख्या इस तरह से बढ़ रही है जो कि आज कहीं पर भी जनसंख्या विस्फोट होने की स्थिति में आ चुका है पूरा देश। ठीक है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहेंगे भारत सरकार से, कृपया इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कठोर कानून बनाया जाए। और एक तरफ तो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, उनके जो उन्होंने चिकित्सा सेवाएं दी हुई है, जो उनके हेल्थ कार्ड है 5 यूनिट या 5 यूनिट से ऊपर हो, उन्हें स्वास्थ्य लाभ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। तो ये वाली योजना आप खुद इस पर विचार करिए, फिर तो इससे जनसंख्या को बढ़ावा और ज़्यादा मिलेगा। हर परिवार ये चाहेगा मेरे परिवार के सदस्यों की 5 या 6 से संख्या ज़्यादा होनी चाहिए यदि उस मुझे सेवा का लाभ लेना है। तो धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई हुई है ये जी। क्या विजय जी, अभी दूसरा सवाल ये है कि क्या इस बढ़ी हुई जनसंख्या का प्रभाव देश के में जो हमारे नवयुवक बच्चे हैं वो सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो क्या इसका असर जो है वो रोजगार और विकास देश का और शिक्षा
के क्षेत्र पर और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ेगा? हाँ बिल्कुल जरूर, ये क्योंकि देखिए हमारे संसाधन सीमित हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट भी कितनी सेवाएं दे सकती है। आज आप एक 4th क्लास की वैकेंसी निकाल दीजिए, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र है या गवर्नमेंट क्षेत्र है, उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट, IITN ऐसे बहुत ही इंजीनियरिंग तक के आवेदन आपको मिलेंगे केवल एक 4th क्लास की जॉब के लिए। तो ये स्थिति बहुत ही गंभीर है। इससे बेरोजगारी इतनी भयंकर रूप ले लेगी जिससे कि आपस में लोग मार काट, चोरी डकैती, लूटपाट इसका रूप ले सकती है ये। क्योंकि बेरोजगार जहाँ पे ज़्यादा युवा होगा तो वो जाहिर सी बात है कुछ गलत रास्ते अपनाएगा। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे, एक गांव है यूपी के अंदर, उसमें एक पूरा का पूरा गांव नव युवा साइबर क्राइम से ऐसे लगे हुए हैं। केवल उन्हें क्या करना होता है, एक अकाउंट खोलना पड़ता है, उसमें पैसे डाल दिए, बस उनसे उन्हें 5 या 4 हज़ार रुपये मिल जाते हैं पर ट्रांजैक्शन। तो ऐसे करके बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी को बढ़ाएगी और गलत काम को करने के लिए प्रेरित करेगी। जी, अभी हमने कुछ और लोगों के इंटरव्यू लिए थे विजय जी, तो उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो ये कहते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या का कहीं ना कहीं नुकसान के बजाय लाभ भी है। तो हमने उनसे पूछा भाई लाभ कैसे है, वो बताइए। तो उनका कहना ये है कि एक ज़माना ऐसा था जब चाइना के पास भी यूथ नहीं था, बुजुर्ग लोग ज़्यादा थे। तो उस समय पे क्या है कि बहुत सारी कंपनियां चाइना में गई और वहाँ जा कर के उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया, क्योंकि उनको ये लगता था कि तुम्हें जो है यहाँ से बहुत सारी लेबर आराम से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे यूथ ज़्यादा हैं। तो आज देखिए कि उसी एक वजह से चाइना कहाँ पहुँच गया। तो अगर जनसंख्या बढ़ती है देश की तो उससे जो है भारत को भी इसी तरह का लाभ होगा, कुछ लोग ये कहते हैं। आपका इस पर क्या विचार? नहीं, देखिए चाइना की स्थिति कुछ और है और हमारे देश की स्थिति बहुत अलग है, उससे बहुत भिन्न है हमारी। हमारे यहाँ पे बिल्कुल अनुपात जो युवा वर्ग है, हमारा वृद्ध लोग हैं या महिला पुरुष हैं, उनकी जनसंख्या लगभग समान है। इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये है कि सामान उससे हम ऐसा भी नहीं चाहते कि बिल्कुल ही एकदम से सख्त वो हो जाए एकदम से, क्योंकि ये तो आप देख रहे होंगे जनसंख्या बढ़ने से फायदे के बजाय ज़्यादा नुकसान है। 90% हमारे देश को नुकसान है, 10% ही फायदा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया हमारे चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया जी, धन्यवाद। और आप हमारे इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। हमारा भी उद्देश्य केवल यही है कि हम जनता को जागरूक करें ताकि वो इसके विभिन्न माध्यमों से इस टॉपिक के खिलाफ आवाज़ उठाए और एक ना एक दिन ये आवाज़ जो है ये सरकार तक पहुँचे और सरकार जो नींद में सोई हुई है इस मामले में वो जागे। यही हमारा उद्देश्य है। इसी को लेकर के हम अपने इस चैनल पर ये सर्वे चला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमें जैसे आप सहयोग कर रहे हैं ऐसे ही औरों का भी सहयोग मिलेगा। आपसे केवल एक ही अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानकार लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितने हो सके कमेंट कराइए, ताकि जैसे जैसे शेयर की चेन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे एक ना एक दिन सरकार का दरवाजा खटखटाने में हम लोग कामयाब होंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद सर। हाँ, आपका नाम? रितिका ठाकुर? निकिता निकिता ठाकुर, ठीक है। अच्छा, तो बेटा हम आज विजय जी के यहाँ आए। विजय जी ने तो अपना इंटरव्यू दिया ही है और मैं इसी उम्मीद से आपका भी इंटरव्यू ले रहा हूँ कि आप भी जो है पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी नज़रिया जो है वो पॉजिटिव होगा। जो टॉपिक अब हम आपके सामने रखेंगे, ये मुहिम हम अपने चैनल एक्सप्रेस साधना भारत पर चला रहे हैं और ये सोच करके चला रहे हैं जागरूकता एक जनता में पैदा हो और इसके साथ साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचे ताकि सरकार इसके ऊपर बोल्ड निर्णय ले सके।
तो सबसे पहला सवाल बेटा हमारा आपसे ये है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या के संबंध में आपका क्या विचार है, इस पे अंकुश लगना चाहिए या नहीं? सर अंकुश तो पहले से लग ही चुका है एक तरफ को, जैसे कि जो आजकल की जनरेशन है जो पढ़ी लिखी है जो जेन्युइन है वो तो 1 या 2 ही पर ही रुक जाते हैं कि बस बहुत है, ये इनकी पढ़ाई अच्छे से करेंगे, परवरिश अच्छे से हो जाए जी, जी। तो ठीक है। तो जनसंख्या तो एक तरफ को जो अनपढ़ लोग हैं या जिनकी थिंकिंग पुरानी है तो उनको थोड़ा ये जनसंख्या का नहीं पता होता, बाकी जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो समझदारी से चलते हैं। और मैंने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया था विजय जी ने भी अभी देखा है, उसमें वो कह रहा है कि ये तो ईश्वर की देन है। ईश्वर की देन सर, ये ऐसा तो कुछ नहीं है, ईश्वर की तो देन बहुत है। हाँ। लेकिन अपने आप भी तो देखना होता है ना, जी। हमारी स्थिति क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन यस यस देखना यस होता है तभी। यस। हाँ, तो इससे हमारा मानना यह है कि इससे जनसंख्या के बढ़ने से रोजगार और विकास और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं और शिक्षा ये भी प्रभावित हो रही है। तो इस संबंध में आपका क्या विचार है? सर रोजगार तो देखो ऐसा है, आजकल पढ़े लिखे भी बहुत हैं जो ऐसे ही कुछ भी करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उनकी फैमिली स्थिति हो जाती है, फिर जनसंख्या के ऊपर भी मतलब सब कुछ देख। आजकल तो पढ़ाई भी बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी है, उसमें भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें तो दिक्कत हो ही रही है। तो ये सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो पढ़े लिखे हैं उन्हें उसका जो उनके पास डिग्री है उनको उसके लायक कुछ जॉब वगैरह मिलनी चाहिए। नहीं, वो मिलेगी तो तब ना बेटा जब जनसंख्या पे अंकुश हो। अब आप देखिए ना कि वैकेंसी सरकार निकालती है, किसी भी विभाग में वैकेंसी होंगी 10, अप्लाई करने वाले होंगे 10,000, तो कैसे बात बनेगी? वो अप्लाई जो 10,000 करते हैं वो केवल इसीलिए ना कि जनसंख्या बढ़ी हुई है। अगर वो बढ़ी हुई ना, जनसंख्या है ना ये हमारे टाइम से नहीं है, पहले से बढ़ी पहले से बढ़ी जो हुई है। आज की जनसंख्या है उसमें तो थोड़ा कंट्रोल हो रखा है। ये पहले की जो ग्रोथ थी वो उनकी वजह से आज के टाइम में जो मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, जो मरने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा भी प्रभावित होती है। वो कैसे प्रभावित होती है आपकी नज़र में? स्वास्थ्य सेवा तो सरकार का कुछ अलग ही नियम चलते हैं, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है तो उसका तो थोड़ा अलग ही हो जाता है। नहीं, वो भी है। दूसरी बात ये भी तो है ना बेटा, इसके साथ साथ के सरकार के पास सीमित संसाधन होने की वजह से जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उसके हिसाब से जितनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हॉस्पिटल वगैरह और इस तरह की चीज़ें सरकार की तरफ से होनी चाहिए, वो चूँकि सीमित संसाधन है इसलिए नहीं हो पाती। ये भी एक रीज़न है ना। हाँ, तो अब शिक्षा के संबंध में आप क्या कहेंगे कि क्या जनसंख्या की वजह से शिक्षा भी कहीं प्रभावित हो रही है? जनसंख्या शिक्षा तो सर आजकल जैसे कि आजकल ये इंस्टा वगैरह चल रहा है, बच्चे इसमें कुछ भी देखते हैं और फिर कोई वायरल जो भी कुछ भी मतलब लोग बाग ज्यादातर इंटरनेशनल की तरफ भाग रहे हैं। इंटरनेट पे जो चल रहा है वही सब देख देख के ये करना है वो करना है, तो शिक्षा पे तो ज्यादा ध्यान नहीं हो रहा है इतना। तो आप देख रहे हैं एक्सप्रेस साधना भारत, और इस पर थी निकिता ठाकुर। उन्होंने अपने विचार रखे और उन्होंने इस मुहिम में जो है अपना कोऑपरेशन दिया है, उसके लिए इस बेटी का धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से जो है जागरूकता बनी रहे समाज में, और ये बच्चे जो हैं ये आगे बढ़ें और औरों को भी प्रोत्साहित करिए कि वो जनसंख्या की तरफ विचार करें। तो अब हम ये अपना इंटरव्यू समाप्त करते हैं और जय हिंद, जय भारत। देखा आपने ये वीडियो, किस तरीके से इसमें जिनका हमने इंटरव्यू लिया है वो सज्जन अपनी सारी बातों को कितने अच्छी तरीके से रख रहे हैं। तो जो पहले वीडियो हमने बना करके पोस्ट किए हैं अपने चैनल पर, और ये वीडियो भी हम पोस्ट कर रहे हैं, ये सभी वीडियो जो है जनता की आवाज़ को दर्शाते हैं और जनता के मन में बढ़ती हुई जनसंख्या के संबंध में क्या विचार हैं उसको ये दर्शाते हैं। आगे भी हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम आप को और वीडियो इस तरह के दिखाएं। जल्दी ही हम आपके बीच में एक और वीडियो लेकर के आएंगे। अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद,